क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द आंसर ऑफ अ रोज कॉलम एंड आर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए उनके हमें जो है लिखना है कि रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं और आर्डर हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे रोज कितनी है। तो रोज यहाँ पे देखते हैं, इस जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है यहाँ पे देखेंगे रोज। तो यहाँ पे जो रो है एक है, कामा, फिर देखते हैं कॉलम, एक ये होता है कॉलम, दूसरा ये कॉलम है। तो कॉलम है दो, तो इसको ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर में लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे रोज कितनी है, एक ये रो, दूसरी ये रो। तो रो हमारे पास टू टू हो गई, कामा, कॉलम कितने, एक ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम, तो कॉलम ये आ गए 2। उसके बाद हमें ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2/2, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके अंदर रोज कितनी है। तो इसके अंदर रो जो है एक ही है तो 1 लिखेंगे, कामा। इसके बाद जो कॉलम कितने हैं, कॉलम भी एक है तो इसे इस तरह से लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/1। उसके बाद इसको देखते हैं तो यहाँ पे रोज कितनी है। तो ये सब के सब स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है, सबके सब प्लस मल्टीप्लिकेशन, इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ही रो हो जाएगी। तो यहाँ पे रो है हमारे पास 1 है, तो कॉलम कितने हैं, कॉलम भी एक ही है सबको, ठीक है। तो कॉलम भी एक है, इसको लिखेंगे किस तरह से, 1/1। टू है चेक वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे देखना है कि पेयर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे पहली जो मैट्रिक्स हमारे पास मिली हुई है वो है 1 0 1 और 0 1, और इसको इक्वल करना है तो इक्वल टू। फिर उसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है तो 25 में से 25 चले जाएंगे तो क्या करेंगे, 25 √25 माइनस √25, तो यहाँ बचेगा 0। इसको डिवाइड करेंगे, अंडर रूट से निकल आएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। और इसको डिवाइड करेंगे, 16 का अंडर रूट निकलेगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। और 16 में से 16 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो रो के अंदर फर्स्ट 1 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों जो है मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है नॉट इक्वल। तो सॉल्व करने के बाद हमें यह सिर्फ मेंशन करना है कि नॉट इक्वल। बाद इसको देखना है कि यहाँ पे जो है इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 3 और 3, 1 2 3, और उसके बाद इक्वल करेंगे इस पे, ये सारे के सारे आपस में 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर 6। तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉट इक्वल है। इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी 1/2 का मतलब होता है 0.5। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स दूसरी जो मिली हुई है इक्वल टू, वो है पहली रो में 1 है, दूसरी रो के अंदर जो है 2 है। तो यहाँ पर दोनों, ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसको भी लिखेंगे नॉट इक्वल। इसका पार्ट डी है कि इसको भी सोल्व करते हैं, यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के यहाँ से 1 + 0 हो जाएगा 1, 0 + 0 हो जाएगा 1, 0 0 + 0 हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इक्वल टू करना है, इसको सोल्व करेंगे, 5 5 जार 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0। और यहाँ पे इनको 17 17 में से 17 माइनस होगा तो बचेगा बाकी 0। और यहाँ से 17 1 ज़ा 17, 70 का टेबल इस पे 1 टाइम, 70 का टेबल इस पे 1 टाइम। तो यहाँ पे दोनों को देखें कि दोनों के अंदर जो है सेम नंबर, सेम जो है डिजिट है, सेम सेम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, इनको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। नंबर 3 है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर 7 पॉइंट, 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट रिस्पेक्टिवली इन मैथमेटिकली क्वाइज डिस्प्ले डेटा इन रोज। तो सबसे पहले हमें रोज के अंदर डेटा रो शो मेंशन करनी है इस सारी को। तो अहमद की जो डेटा सबसे पहले है 11, तो ये सबसे पहले है 7, 7 के बाद है दूसरी अहमद की वो 11, उसके बाद जो लेता है 10, तो इसको रोज के अंदर मेंशन करना है। और इसी को हमें कॉलम के अंदर भी मेंशन करना है। तो कॉलम के लिए हो जाएगा, तो यही सेम इसे डेटा को कॉलम के अंदर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 7 11 और 10, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इनमें से टाइप कौन सी होती है मैट्रिक्स, वो हमें मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में जो है सेम नंबर हो और राइट डायगोनल में जो है 0 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ नाम देने हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
कि एसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल इक्वल हो, तो एसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है कि इसको क्या, इसको नाम कौन सा देंगे, तो इसको देते हैं कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 45, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45। आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर बचेगा 1 बचेगा। तो 1 वाली मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के अंदर जो है सिर्फ मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स के हमें नाम दे। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक फॉर द सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स का हमें स्क्रू मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स देना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होती है कि नंबर ऑफ रोज को हम उल्टा करके कॉलम के अंदर लिखें तो भी सेम का सेम आती है, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर उनको रोज की जगह पे कॉलम लिखे और सेम ना आए तो उनको स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनको अगर लिखें रोज को कॉलम के अंदर, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे जो कि रो, यहाँ पे रो के अंदर है, यहाँ पे कॉलम के अंदर है 5 2 3 और रो के अंदर है 5 2 3। तो इसको रोज को क्या करना है, कॉलम के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे पहला है 5, दूसरी रो के अंदर जो है, दूसरे कॉलम के अंदर जो है 2 है, और तीसरे कॉलम के अंदर है 3। तो इस रोज को कॉलम के अंदर लिख लिया, सेम हम सेम यहाँ पे करेंगे 2 9 6, और सेम यहाँ पे करेंगे 3 6 और 3। अच्छा, इस तरह से ट्रांसपोर्ट करने से, इस तरह से जो है रोज को कॉलम में लिखने के बाद अगर सेम के सेम मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है, सेम के सेम आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं, कोई भी अगर चेंजिंग ना आए, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक अगर ना आए तो इसको स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सोल्व करते हैं ये सेम। तो इसको क्या करेंगे, रोज को कॉलम में लिखेंगे, पहली रोज के अंदर है 0, दूसरा है 9, फिर इसको सेम लिखेंगे -9, और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कन्वेंशन पॉजिटिव का है, यहाँ पे कन्वेंशन कौन सा आ गया, नेगेटिव, तो भी चेंजिंग है। अगर चेंजिंग आए तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को कहते हैं, करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोज को कॉलम के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले इन रोज को इस तरह से कॉलम में लिखते हैं। सबसे पहले है 0, उसके बाद है -2, उसके बाद है -4, उसके बाद है -4, उसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो 2 है, 0 है, -2 है, उसके बाद इस रोज को लिखेंगे तो 4 है, 2 है और 0 है। तो यहाँ पे देखिए मुकम्मल तौर पे चेंजिंग आ गई है। वो कौन सी आ गई है, साइन कन्वेंशन। यहाँ पे जो है इस डायगोनल में साइन कन्वेंशन नेगेटिव थे, यहाँ पे इस डायगोनल में कन्वर्ट हो गए, तो साइन कन्वेंशन चेंज आ गए। तो एसी मैट्रिक्स को भी कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चेंजिंग आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बाद इसको सोल्व करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, रोज को कॉलम के अंदर लिखना है, इस रोज को कॉलम के अंदर लिखना है। तो 0 -7, और यहाँ पे लिख जाएगा 7 प्लस का और 0। तो यहाँ पर भी चेंजिंग आ गई, तो यहाँ पर भी चेंजिंग आ गई। तो ये भी मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, ये भी मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर रोज को कॉलम में लिखने के बाद जो है चेंजिंग आ जाए तो स्क्यू मैट्रिक्स, सेम आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उनका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स 3/3। तो हमें मैट्रिक्स एक्स लिखनी है सिमेट्रिक, दूसरी लिखनी है स्क्यू सिमेट्रिक, और 3/3 मैट्रिक्स की। तो मिसाल के तौर पे हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, उसके अंदर 3/3 ऑर्डर लिखना है। तो किस तरह से लिखते हैं, 1 0 0, और यहाँ पे 0 1 0, और 0 0 और 1। तो ये हमारे पास आ गई 3/3। और उसके बाद कहता है कि इसको अगर डायगोनल को इसको जो है रोज को डायगोनल में लिखे, उसके बाद भी सेम आए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। तो इसको अगर कन्वर्ट करें स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या करेंगे, रोज को कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो ये रोज है, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 0 0, और इसको लिखें यहाँ पे 0 1 0, और फिर इसको इस तरह से लिखे तो 0 0 1। तो चेंजिंग करने के बाद भी सेम ही आई है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 3/3 हमने लिखा। अब हमें एक एग्जांपल लेना है स्क्रू मैट्रिक्स का 3/3 का। तो स्क्रू मैट्रिक्स में हम जो है मिसाल के तौर पे बी मैट्रिक्स लेते हैं, वो उसका आंसर लेते हैं 1 3, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके बाद कह रहा है कि अगर रोज को कॉलम के अंदर लिखें और सेम ना आए उसको स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो चेंजिंग की रोज को जो है कॉलम के अंदर लिखा तो चेंजिंग आ गई, तो इसको कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल था 3 by 3 का, और ये स्क्यू मैट्रिक्स का 3 by 3 का एग्जांपल था, जो कि हमें मेंशन करना था क्वेश्चन 6 में। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ पॉसिबल हो तो इसको सॉल्व करना है। मेंशन द इफ रीजन इज नॉट पॉसिबल, अगर रीजन देना है कि क्यों नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए कि रोज और यहाँ पे जो रोज है यहाँ के दोनों साइड की, यहाँ पे जो देखें कि रोज और यहाँ का कॉलम जो है इक्वल इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट रो का जो है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड रो के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, और सेकंड रो का जो है, सेकंड कॉलम का जो है सेकंड कॉलम के इक्वल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9। तो ये आ गई रिजल्ट। बी क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो 6 से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 6, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है 7, जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल ड्यू टू द अनइक्वल एलिमेंट्स। ठीक है, इसका रीजन ये होगा। सोल्व करते हैं तो ये भी सोल्व नहीं होगा, आर्डर इज नॉट सेम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे जेनरेशन कर लेना। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू मालूम करे इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो ही मालूम करनी है, और रीजन बताना है कि अगर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रीजन क्या होगा कि एलिमेंट जो है इसके इक्वल नहीं है, इसी वजह से पॉसिबल नहीं है, क्यों सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आर्डर सेम नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो 2x, यहाँ पे 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा। और सेकंड इसका एलिमेंट जो है, हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे हमें z की वैल्यू मालूम करनी है। तो z का जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4z इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से x की वैल्यू मालूम करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा वहाँ पे जाकर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से सेम ऐसे ही प्रोसीजर करेंगे कि y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 से y जो है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड करेगा, y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यहाँ से z की वैल्यू जो है z की, ये इधर 4 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 32 से जो है z डिवाइड हो जाएगा, तो 32 डिवाइड बाय 4, 1 टाइम और 2 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4। और ऐसे ही सेम जो है y का 2 का टेबल 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 3 का टेबल इस पे 2 टाइम, तो 3 की जो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही सेम जो है 4 का टेबल इस पे 1 टाइम और 4 का टेबल इस पे 8 टाइम, तो z की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये आ गई रिजल्ट। पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ई में सेम सिचुएशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू मालूम करनी है, तो सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड रो के इक्वल हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे ही जो है हमें यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए, तो थर्ड एलिमेंट इसके इक्वल आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू z। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले से मिल गई है, तो y को सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू मालूम करें, तो y की वैल्यू कौन सी होगी, 2 इधर मल्टीप्लाई करा, माइनस का उधर उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का टेबल इस पे 3 टाइम, तो -3 आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें मालूम करना z की, तो इस वैल्यू के अंदर पुट करके हम z की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 प्लस और -3 सेम का से y की वैल्यू है इज इक्वल टू z। तो 3 प्लस के और माइनस के चले जाएंगे, तो z की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 0। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो कल नहीं है, तो ये होगा इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल रीज़न क्या है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल सॉल्व नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू क्या है, आर्डर। ठीक है, आर्डर जो है चेंज है दोनों का। यहाँ पे क्या है कि 1 कॉलम है 3 रो है, यहाँ पे 2 कॉलम है। ठीक है, आर्डर चेंज है, इस वजह से सोल्व नहीं कर सकते। तो जी को सोल्व करते हैं कि जी से हमारे पास है, क्या करेंगे कि इसको इक्वल कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे सिंपल इनको ऐड करके हम y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इनको ऐड करके यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 to 11 रखेंगे और सेम जो है x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का 1 और प्लस का 1 तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 1 हो जाएगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई करा वहाँ पे डिवाइड करेगा तो 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम लगेगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो यह क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर x पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। तो 11 के अंदर x की वैल्यू जो अभी हमने मालूम किया वो है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। हमें y की वैल्यू मालूम चाहिए, इधर प्लस का करा उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 5। तो ये अगर एच को सॉल्व करते हैं तो पार्ट एच को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से जेड की वैल्यू मालूम करेंगे और वाई की और एक्स की भी मालूम करेंगे। तो ऐड करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट मेट्राइसिस का एलिमेंट सेकंड मेट्राइसिस का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो आपस में ऐड होंगे, यानी 5 प्लस 5 आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से लिखेंगे 5 प्लस 5 और इसका सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो 10 प्लस वाई हो जाएगा, 10 प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे ही सेम 15 प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ से 15 प्लस 15 और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा और इक्वल टू जेड आ जाएगा। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 13 प्लस 15 और 7 यहाँ पे इस मेट्रासिस का। तो इस अब क्या करेंगे कि इनको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 और ये सेम का सेम 10 प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 30, 15 प्लस 30 और एक्स प्लस वाई सेम का सेम, यहाँ से इक्वल टू जेड 30 और 15 7 सेम का सेम। तो हमें क्या मालूम करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले यहाँ से लेंगे कि सेकेंड एलिमेंट का, यहाँ से हमें 3 एलिमेंट की मालूम करनी है, वाई एक्स और जेड की। तो फर्स्ट मेट्रासिस का एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू जेड, यानी जेड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट मेट्रासिस का सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 15 लिखा। उसके बाद यहाँ से हमें वाई की एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस 5 इजिकल टू कितना लिखेंगे, 7। तो यहाँ से क्या करेंगे, जेड की तो वैल्यू मिल गई, ये इधर प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वाई के लिए रकम हो जाएगी 15 माइनस 10। तो वाई 15 माइनस 10 हो जाएगा 5। तो वाई की वैल्यू आ गई 5, जेड की आ गई 10। यहाँ से एक्स की वैल्यू मालूम करें, तो एक्स के लिए इधर प्लस कर रहा उधर चला जाएगा तो माइनस करेगा। तो एक्स इजिकल टू 7 सेम का सेम माइनस 5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये आ गई पार्ट एच की। आई को सोल्व करते हैं, तो आई को सोल्व करने से पहले हम इसे यहाँ पे माइनस, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक्स माइनस 36 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 26 और यहाँ पे इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या करा, बाहिर है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 सा हो जाएगा, यहाँ पे -4x हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे -x, x माइनस 36 इज इक्वल टू -4x, ठीक है। और सेम केस यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनको इनको सोल्व करें, तो ये इधर प्लस का टर्म है, इधर इधर ये माइनस का टर्म है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर माइनस का उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 5x, तो 1x हो जाएगा 5x और 36 इस तरफ चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इधर x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 35 जो है इसे 36 5 जो है 36 से मल्टीप्लाई होगा, एग्जैक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 35 होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर माइनस का टर्म है, ये इधर प्लस का टर्म है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टर्म हो जाएगा और 26 जो यहाँ पे प्लस का है माइनस का उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो 3y में से 2y माइनस होंगे तो बाकी बचा y और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6। तो ये आगे रिजल्ट करेंगे, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेम का सेम x y z -2 -4 5
और प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, इस तरह से। तो हो जाएगा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 6 2 3 ज़ा 6, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इजिकल टू 0 0 0 0 8 1। तो इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, यानी x प्लस 10 हो जाएंगे, x प्लस 10 और इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इसका लेंगे, ठीक है, थर्ड मेट्राइसिस का, वो है 0। ऐसे ही सेम जो है फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट y और प्लस 6 हो जाएगा, y प्लस 6 और इक्वल टू सेकंड एलिमेंट 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेम जो है थर्ड जो है z और इक्वल प्लस हो जाएगा, प्लस है आपस में, जो z इज इक्वल टू 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। जहाँ से x की वैल्यू मालूम करें, इधर प्लस का है उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10। ऐसे ही सेम जो है यहाँ पे y जो है आ जाएगा -6 आ जाएगा। ऐसे ही सेम जो है z की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो ये आ गई रिजल्ट। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ फॉलोइंग। तो उनका एडिटिव इनवर्स हमें मालूम करना है। तो एडिटिव इनवर्स किस तरह से मालूम करेंगे, क्या करेंगे, जो भी हमें मैट्रिसेस मिली हुई है वहाँ पे क्या करेंगे, उनका साइन अपोजिट कर देंगे, उनको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो सेंगे तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो सेम का सेम मैट्रिसेस लिखेंगे, सिर्फ साइन अपोजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 5 है तो यह हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही सेम यहाँ पे 0 माइनस लिखो या प्लस लिखो, 0 ही होगा। यहाँ पे प्लस का 3 है तो हो जाएगा माइनस का 3। ऐसे ही सेम प्लस का 7 है तो हो जाएगा माइनस का 7। ये माइनस का 9 है तो हो जाएगा प्लस का 9। और यहाँ पे माइनस का 1 है तो हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे माइनस का 8 है तो हो जाएगा प्लस का 8। यहाँ पे प्लस का 5 है तो हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 6 है तो हो जाएगा माइनस का 6। ये थी इसकी रिजल्ट, सिर्फ साइन आपको चेंज करने हैं। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको एडिट इनवर्स किस तरह से लिखेंगे, सेम मेट्राइसिस लिखेंगे, 5 2 3 6 9 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का था यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस का। सेम ऐसे यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का है तो इधर ये प्लस का हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का है, ये भी इधर माइनस का हो जाएगा। ये आ गया एडिटिव इनवर्स। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स किस तरह से निकालेंगे, ये प्लस का 5 है तो हो जाएगा माइनस का 5, ये इधर माइनस का 6 है तो हो जाएगा प्लस का 6, ये इधर प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे एडिटिव इनवर्स। ए की वैल्यू मेट्राइसिस मिली हुई है, बी की मेट्राइसिस वैल्यू मिली हुई है, सी की मेट्राइसिस वैल्यू मिली हुई है। और हमें मालूम करना है कि पहला क्वेश्चन है कि 2a प्लस 1/2b माइनस 1/3c। तो क्या करना है, सबसे पहले इस ए मेट्राइसिस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस कर देना है, और उसके बाद बी को 2 से डिवाइड कर देना है, फिर माइनस कर देना है, और सी मेट्राइसिस को 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेम का सेम, ए की वैल्यू जो मिली हुई है वो रखी, प्लस सेम का सेम, और यहाँ पे क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू मिली हुई है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो गया, माइनस सेम का सेम। तो यह क्या करेंगे, सी को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सी से हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस सेम का सेम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम, इस यहाँ पे 2 का टेबल जो है 4 टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 का टेबल इस पे 4 टाइम, और यहाँ पे 2 का टेबल इस पे 3 टाइम, माइनस सेम का सेम, यहाँ पे डिवाइड करेगा 3 का टेबल इस पे 5 टाइम, 3 का टेबल इस पे 2 टाइम, 3 का टेबल इस पे 0 टाइम तो 0, 3 का टेबल इस पे 4 टाइम, तो ये आ गया। अब इनको सिंपल अब इनको सिंपल जो है एडिंग करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट का एलिमेंट जो है फर्स्ट से ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 और प्लस हो जाएंगे, तो +4 -4 हो गया, यहाँ से 12 और यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे कि 15 प्लस 5 कितने हो गए, 10 प्लस 5 हो जाएंगे 15, 4 प्लस 6 हो जाएंगे 10, -4 और -4 हो जाएंगे आपस में, -8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 12 प्लस 3 हो जाएंगे 15, और -15 सेम का सेम। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस के लिए भी यही सेम उसूल क्या करेंगे, फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 5 लिखेंगे। ऐसे ही सेम केस यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 2 लिखेंगे, सेम यहाँ पे केस लिखेंगे -8 माइनस 0 लिखेंगे, सेम जो है -15
-15 माइनस जो है रकम का जो है वैल्यू मिली हुई है -4, इस तरह से कर देंगे। इनको सॉल्व करेंगे। 15 में से 5 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 10, और 10 में से 8 जाएंगे बाकी बचे 8, और 8 माइनस का सेम, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस और 15 कितने हो जाएंगे 19। तो ये आ गई फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -a1/2b, ठीक है। तो ए की रकम जो है क्वेश्चन से लिखेंगे, तो ए की रकम जो है हमारे पास, ए की वैल्यू हम क्वेश्चन से लिखेंगे। ए की वैल्यू जो है क्वेश्चन से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जो वैल्यू हमारे पास मिली हुई है वो है 5, 3 -2, और यहाँ पे 6, सेम का सेम, माइनस जो है यहाँ पे सेम की सेम 1/2, सेम का सेम, और बी की जो वैल्यू मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 10, 8 -8 और 6। अब क्या करेंगे, 2 जो है हर एक एलिमेंट से डिवाइड करेगा, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो बाकी जो है सम सेम का सेम, -5, 3 -2, 6, और माइनस सेम की सेम, ये 2 हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास 5, 2 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचा 4, 2 जो है -8 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास -4, और 2 इससे डिवाइड होगा तो -3। अब क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो हर एक एलिमेंट आपस में माइनस हो जाएगा, तो -5, ऐसे ही सेम जो है 3, -4, और ऐसे ही सेम -2, माइनस फार्मूले की और माइनस उसके साथ है वो, और यहाँ पे क्या करेंगे 6 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, 5 -5 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से करेंगे 5 -5 हो जाएगा 0, और 3 -4 हो जाएगा -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और +4 में से -2 जाएंगे तो बाकी बचा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ये आ गई हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए है हमारे पास, उसकी वैल्यू मिली हुई है, बी हमारे पास वैल्यू मिली हुई है, सी वैल्यू मिली हुई है, और डी की वैल्यू मिली हुई है, और ई की वैल्यू मिली हुई है। उसके अंदर पार्ट ए है, यहाँ पे इनको क्या करना है कि ऐड करना है, a+b = c हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी प्लस सेम का सेम, बी की वैल्यू लिखी सेम का सेम, और इजिकल टू सी। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि वेदर दे आर इक्वल आर नॉट इक्वल, और सी के इक्वल है या नहीं, सिर्फ ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, सेम जो है सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, और सेकंड थर्ड एलिमेंट से, और थर्ड एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 - 2 हो जाएगा 0, और 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 - 3 हो जाएगा 0, और सी जो हमारे पास पहले मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 2, 6, 0। तो हमने ए प्लस बी को ऐड किया, दोनों रिजल्ट सेम आ गए, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये मेट्रिसेस कौन सी होगी, इक्वल मेट्रिसेस होगी, तो ये इक्वल है, यस होगी। करना है कि सी प्लस डी इजिकल टू ई बराबर है या नहीं, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आर्डर सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे क्या है कि 1 कॉलम और 2 रो है, तो इक्वल जो आर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, तो ये नॉट इक्वल करेंगे, ठीक है। तो ये है नॉट इक्वल, तो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। 3 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है 3 है कि डी प्लस डी इज इक्वल टू ई, तो डी प्लस डी इज इक्वल टू ई लिखेंगे, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे रो एक है, यहाँ पे रो एक है, लेकिन जो ई है दो, इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है 1 कॉलम और 1 कॉलम, और यहाँ पे डी प्लस डी इक्वल, पार्ट 3 के अंदर है कि डी प्लस डी इज इक्वल टू इक्वल, हमें प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं। तो इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 रो है और उसके यहाँ पे भी 1 रो है, जबकि ई में जो है 2 रो है, तो यहाँ पे आर्डर ही सेम नहीं है, तो इक्वल नहीं होंगे, ये इसका जवाब होगा नो, नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, ई माइनस डी इज इक्वल टू सी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई जो है 4/4 है, ठीक है, यहाँ इसका आर्डर है, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, 2/2 है, 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे जबकि 2 रो और 1 कॉलम है, तो यहाँ पे माइनस सी नहीं होगा, आर्डर सेम नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल भी नहीं होगा, तो ये भी होगी नोट, दे आर नॉट इक्वल। नंबर 5 है टेकिंग मेट्राइसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें ए और बी की वैल्यू लेनी है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, हमें प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सही है या गलत है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती है, 2 एलिमेंट होता है और वहाँ पे उनको साइड को चेंज कर देंगे तो बीच में प्लस आ जाती है, तो एडिशन में चेंज करनी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम रकम ए की वैल्यू लें तो ये है, क्वेश्चन नंबर बी से की वैल्यू ये है, इन दोनों को आपस में रखा और यहाँ पे क्या करेंगे बी प्लस ए, यानी बी की वैल्यू पहले और ए की वैल्यू बाद में।
इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट के ऐड करेंगे, सेकेंड एलिमेंट के ऐड करेंगे, थर्ड एलिमेंट के ऐड करेंगे, और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ से। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। सेम 10 + 5 हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा, और 8 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 10 + 5 हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 11, और इनको ऐड करें तो हो जाएगा -10, और इनको ऐड करें हो जाएगा 12। इक्वल टू सेम का सेम यहाँ पर भी देखते हैं कि इसे प्रूफ आता है कि नहीं। 15 और ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा -10, और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या था, ये थी राइट साइड, ये थी लेफ्ट साइड, दोनों इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने वेरीफाई कर लिया, हमने वेरीफाई किया कि एडिटिव इनवर्स कम्यूटेटिव लॉ प्रूव ओके ओबे करता है, तो ये हो गई प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेकिंग मेट्राइसेस ए बी सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से हमें ए बी सी की वैल्यू लेनी है, उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि क्वेश्चन नंबर प्रूव करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओके करती है या नहीं है इन एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके करनी है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए बी को ऐड करेंगे, उसके बाद सी को ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, फिर सी को ऐड करेंगे। तो इसको प्रूव यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो बी की रकम और सी की रकम, पहले हम राइट हैंड साइड को इसको प्रूव करते हैं, यानी पहले ए बी को ऐड करते हैं, फिर सी को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट से, यानी 5 + 1 हो जाएगा 6। ऐसे ही सेम जो है 3 - 2 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस का 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और +3 हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 6 से हो जाएंगे 9। तो ये हो गया, हमने ऐड किया ए और बी को, फिर सी को ऐड कर लेते हैं, प्लस सी जो हमारे पास मिली हुई है 2060। ठीक है, तो इनको ऐड करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएंगे, 6 + 2 हो जाएंगे 8, और 0 + 1 हो जाएगा 1, और 1 + 6 हो जाएगा 7, और 9 + 0 हो जाएगा 9। तो ये आगे राइट हैंड साइड का आंसर। ऐसे ही हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे, उसके बाद ए और सी को ऐड करेंगे, उसके बाद जो है ए को ऐड करेंगे। यहाँ पे ए और बी को ऐड करें, तो यहाँ पे ए सेम का सेम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ए जो है सेम का सेम रखेंगे, यानी 5 3 - 2 6, और एडिशन। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए और बी और सी को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और -2 और 0 हो जाएगा -2, और सेम यहाँ पे 3 + 6 हो जाएगा 9, और सेम यहाँ पे 3 + 0 हो जाएगा 3। सेम केस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8, तो 8 आ गया। 3 -2 हो जाएगा 1, और यहाँ पे -2 और 9 हो जाएगा 7, और 6 + 3 हो जाएगा 9। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट। तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का मैच कर रहा है, तो ये ओके, ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है 3.2 का, कि टेकिंग मेटास ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोर्ट इज प्लस बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोर्ट के इक्वल है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से लिखिए ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी की वैल्यू लिखिए ये। अब क्या करेंगे, इनका सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेते हैं इसको, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों में यहाँ पे रकम ऐड करते हैं, तो सबसे पहले इनका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर लेना है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं कि जो रोज़ होती है वो कॉलम में लिखेंगे, जो कॉलम है उनको रोज़ में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट हमने इस वैल्यू का कर लिया। सेम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे क्या है कि पहले ए प्लस बी को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ऐड करेंगे, 1 + 1, और दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएंगे 2 + 2, 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 - 2 हो जाएगा 0, 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 - 3 हो जाएगा 0। अब इनका ट्रांसपोर्ट कर देना है, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी रोज़ को कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 को 2 0 यहाँ पे लिखा, और 6 0 को ऊपर ले गए, तो ये आ गए लेफ्ट हैंड साइड की साइड। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के साथ, और फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ। 1 + 1 हो जाएगा 2, 3 + 3 हो जाएगा 0,
3 + 3 हो जाएगा 6, 2 - 2 हो जाएगा 0, 3 - 3 हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही सेम रिजल्ट है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। हिंस प्रूफ किया कि जो है ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोर्ट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड मैट्रिक्स जेड फ्रॉम द दीज क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू मालूम करने से के लिए क्या कर रहा है कि 4 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 को 40 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे होल मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा, -5 जेड सेम का सेम इक्वल सेम का सेम, ये भी अंडर रूट जो है इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 45, तो अंडर रूट में आ जाएंगे, अंडर मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि अंडर रूट 45 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, तो यहाँ पे निकल आएगा 225, तो 225 जो अंडर रूट है वो है 15 का, 15 आ गया। तो यहाँ पे अंडर रूट निकल आया, वो कितने बचेंगे 5, तो ये आ गया 5। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये इधर प्लस का टर्म है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का। तो इनको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस के लिए तरीका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा, सेकंड एलिमेंट से माइनस होगा। तो 20 - 15 हो जाएगा 5, और 40 - 5 हो जाएगा 35, इक्वल टू 5 सेम का सेम। हमें मालूम करना है जेड की वैल्यू, ये इधर 5 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे एक के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 5 के साथ डिवाइड हुआ और 35 के साथ डिवाइड हुआ। 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, तो जेड की वैल्यू आ गई मेट्रासिस की, ये आ गई। नंबर 8 का 2 पार्ट है, वो यहाँ से जेड की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसी वैल्यू को, ये इधर प्लस का टर्म है उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जो है माइनस का टर्म, या फिर इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है 2 क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चन सोल्व करने से के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इधर माइनस का टर्म है इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जेड जहाँ पे प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3z - z, और ये इधर माइनस का टर्म है, यहाँ इधर प्लस का ये इधर माइनस का टर्म था, यहाँ पे आ गया प्लस का हो गया। तो इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2z हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो 5 + 5 हो जाएगा, और -7 + 3 हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, -7 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू मालूम करनी है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आकर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा -2, तो z की वैल्यू आ गई। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन ऑर्डर ऑफ इंडिकेट प्रोडक्ट वर पॉसिबल। तो इनमें से मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन वहाँ पे जब यहाँ पे जो है ऑर्डर जो है यहाँ पे जो है ऑर्डर जो है पॉसिबल हो, ठीक है। फिर सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट जो है उनका ऑर्डर जो है फर्स्ट का चेंज है वो है 2/2 और 2/1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट जो है वहाँ पे है ऑर्डर जो है किस तरह से लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और सेकंड में देखें कि वहाँ से वो मल्टीप्लाई हो सकेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर जो होगा फर्स्ट के अंदर 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड के अंदर देखें, तो थर्ड के अंदर जो ऑर्डर है पहली फर्स्ट रो के अंदर वो 2/2 है, 2/2, और सेकंड के मेट्रिक्स के अंदर है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर 2/1। ऐसे ही सेम है, जो हम फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो है फर्स्ट में जो है 1, और सेकंड के अंदर जो है ऑर्डर है 2/2, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन। 5 के अंदर देखिए, तो 5 के अंदर तो 1/4 ऑर्डर, 1/2 ऑर्डर वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ को देखिए, तो फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ भी इम्पॉसिबल है, और जो है सिक्स देखें, सिक्स के अंदर जो है यहाँ पे देखना है कि सिक्स भी इम्पॉसिबल है, और 7 को देखें, तो 7 के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सिंगल डिजिट है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ऑर्डर जो होगा 2/1 होगा। और 7 को देखें, तो 8 को देखें, तो 8 इम्पॉसिबल कहलाएगा। फिर जो है 9 है, तो 9 जो ऑर्डर होगा वो पॉसिबल होगा, 9 के अंदर जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2 होगा। और सेम हम देखें 10 के अंदर, तो 10 भी इम्पॉसिबल है, यहाँ पे क्या है कि 2/2 है। और सेम हम अगर हम देखें ना ना 11 के अंदर, तो 11 पॉसिबल है, तो ये इसका ऑर्डर होगा 1/1। सेम जो है 12 के अंदर देखें, तो 12 के अंदर भी ऑर्डर जो है 1/2 है, और 13 के अंदर भी पॉसिबल है, तो 13 का ऑर्डर जो होगा वो होगा कितना, 2/2 होगा। और सेम केस अगर हम देखें कि 14 के अंदर, तो 14 के अंदर भी होगा 2/2 ऑर्डर पॉसिबल है। 15 के अंदर देखें, तो 15 के अंदर जो ऑर्डर है वो है 2/1
1 है, तो ये भी पॉसिबल है। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ए की वैल्यू मिली हुई है, बी की वैल्यू मिली हुई है और सी की वैल्यू मिली हुई है। तो मालूम हमें करना है पार्ट ए के अंदर के ए प्लस बी इक्वल टू है ए बी प्लस ए के। क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई बाय सॉरी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ए की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू लिखी इक्वल टू, और बी की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू लिखी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए कि जो ऑर्डर होता है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से। तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 2, और 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0, और प्लस में ऐड कर देंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सेम जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसे ही जो है सेकंड, अब क्या करेंगे, जो है सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो जो मल्टीप्लाई होगी इससे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही सेम जो है इससे सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ऐड किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जो है फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 1 ज़ा 1, और 0 3 ज़ा 0 3, और सेम वैसे कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे ही सेम रिपीट करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई किया प्लस, और ये 1 इससे मैं मल्टीप्लाई किया प्लस। सेम जो है 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 3 इससे और 1 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस। सेम जो है इस तरह से रिपीट करेंगे। तो यहाँ से प्लस ऐड करते जाएंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम जो है 4 और 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2, और 2 प्लस 6 हो जाएंगे, 2 प्लस 6 हो जाएंगे। तो 2 प्लस 7, तो 3 ज़ा हो जाता है 9, 9 और -2 हो जाएंगे -7, और सेम इसको सोल्व किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइडें आपस में सेम नहीं है, सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, नॉट इक्वल अंतर पूछ रहा है कि ए मल्टीप्लाई फाइंड करना है ए और सी को, और सी ए और ए को मालूम करना है, उसके बाद चेक करना है कि ए सी बराबर है सी ए के। तो सी ए की वैल्यू मिली हुई है, सी की वैल्यू मिली हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए होता है कि फर्स्ट रो जो है मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस, और सेकंड एलिमेंट होगा 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गई। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी होगी, तो 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और प्लस, ऐसे ही सेम जो है 0 मल्टीप्लाई 1 हो गया। ऐसे ही सेम सेकंड रो जो होगी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद प्लस, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2, 0 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 3 प्लस 1 हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये उल्टा करेंगे, सी को पहले और ए को बाद में लिखेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 0 सेम का सेम, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। सेम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6 और -6। यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे 0 और 3 1 ज़ा 3। सेम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 0 सेम का सेम, 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 और -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 3। तो इनको मज़ीद सोल्व करें, 0 प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, 0 सेम का सेम, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, और 3 प्लस 0 हो जाएगा 3। ऐसे ही सेम 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, और -2 और -2 हो जाएंगे 0, और 3 0 हो जाएगा 3। तो दोनों आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं हिंस ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू सी। नंबर 10 का 3 सॉल्व करते हैं, वेरीफाई ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट अवर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है कि ए प्लस बी और मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी को सी प्लस बी प्लस सी को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड इस तरह से होंगे कि 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 0 प्लस -2 हो जाएगा -3 प्लस -3 प्लस 1 हो जाएगा -2 हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई सेम का ए मल्टीप्लाई सेम का सेम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इनको ऑर्डर से, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गई, यहाँ पे रिजल्ट आ गई। तो यहाँ पे हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 1 × 5 5, 0 × 0 हो जाएगा। और फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 5 10 हो जाएगा, और 2 + 3 हो जाएगा -6, 3 + 2 हो जाएगा -6। ऐसे सेम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 7। तो इनको सोल्व करें, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएंगे तो बाकी बचे 4, यहाँ पे 9 में से 2 जाएंगे तो 7। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई किया है, प्लस बी, और ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, यानी फर्स्ट रो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो जो है इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो जो है इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा। सेम केस यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट रो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और फर्स्ट रो इससे भी मल्टीप्लाई होगी। सेम सेकंड रो जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और सेकंड रो इससे भी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 और 1, यहाँ पे हो गया 3, और 2 + 5 कितना, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 4 प्लस माइनस 0 हो जाएगा 4, और 9 में से 2 में से 9 जाएंगे, 9 2 में से 9 9 में -9 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 7, तो ये 0 सेम का सेम। तो हमने प्रूव किया कि राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आया है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये आया, हिंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट है, फाइंड ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर, उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, उसके बाद ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी को करना है, उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब सारे सवालों को इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना है। ए की वैल्यू मिली हुई है, बी की वैल्यू मिली हुई है, सी की वैल्यू मिली हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर को सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। सेम हमने यहाँ पे क्या है, प्लस बीच में दे देंगे, इस तरह से करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगी ए स्क्वायर के लिए हमारे पास 1 सेम का सेम, 0 + 0 हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा 8, और 0 + 9 हो जाएगा 9, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बी स्क्वायर को मालूम करते हैं। तो बी स्क्वायर का मतलब होता है कि बी मल्टीप्लाई बी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो है सेकंड का फर्स्ट रो कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया। सेम जो है सेकंड रो क्या करेंगे, सेकंड रो जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हो गया 4 + 0 हो जाएगा 4, 2 - 3 हो जाएगा -1, 0 + 0 हो जाएगा 0, 0 + 9 हो जाएगा 9। तो ये आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें मालूम करना है कि ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो कितना होगा। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से ऐड हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएंगे 3, 1 + 0 हो जाएगा 1, 2 + 0 हो जाएगा 2, 3 + -3 हो जाएगा 0। तो ये आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब क्या करते हैं कि ए माइनस बी को माइनस करते हैं। तो माइनस के लिए भी वही सेम उसूल, फर्स्ट जो है माइनस होगा फर्स्ट से, सेकंड माइनस होगा सेकंड से, थर्ड माइनस होगा थर्ड से, फोर्थ माइनस होगा फोर्थ से। तो ए 1 -2 हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा -1, और 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस -0, 2 -0 हो जाएगा 2, 3 माइनस हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 3 हो जाएगी 6। तो ये आ गई रिजल्ट। अब करना है कि दूसरा जो पार्ट है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ए प्लस बी को हमने अभी ऐड किया तो उसकी रिजल्ट ये आई थी, और ए माइनस बी को हमने अभी सोल्व किया, उसकी रिजल्ट ये आई थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई के लिए जो उसूल होता है कि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे लिखा।
सेम केस सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आई वो कितनी आएगी, इनको सोल्व करें। -3 में से +2 हो गए -1, -3 में से प्लस के 6 प्लस के 3, -2 में से 0 माइनस के 2, -2 में से माइनस के 2, ये आ गई ए की रिजल्ट। अब क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए स्क्वायर को प्रीवियस में हमने सोल्व किया है, उसकी रिजल्ट ये आई, माइनस सेम का सेम बी स्क्वायर का सोल्व किया प्रीवियस में, ये रिजल्ट आ गई। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट से माइनस हो गया, सेकंड एलिमेंट से माइनस करेंगे, थर्ड एलिमेंट थर्ड में से माइनस करेंगे और फोर्थ को फोर्थ से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट ये आ गई, कुछ इनको माइनस करेंगे तो -3 और माइ प्लस का 1 8 और 0 हो जाएगा, तो ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। 5 है कि वेरीफाई एसोसिएटेड डिग्री ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर में वेरीफाई करनी है कि एसोसिएटेड डिग्री एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर प्रूव करनी है। तो यहाँ पे उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए, बुक के जो एग्जाम्पल नंबर जो है, पेज नंबर जो है यहाँ पे प्रूफ की गई है, ठीक है। कोई भी आप लोगों को वैल्यू लेकर इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रूफ की गई है। पेज नंबर जो है 64 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ किया गया है। पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65 पे यहाँ पे प्रूफ की गई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी सेम एग्जांपल को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिख देना है। तो अभी हमने सोल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को इसका 10 का जो पार्ट जो है 7 और 8, ठीक है। 7 8 10 जो है 6 से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ से जो 6 था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें हमने मालूम की, वो वही सेम जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 के अंदर मिली हुई है, तो ये मालूम कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो डिफरेंट है, उसको हम सोल्व करते हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है, 10 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसको सोल्व करते हैं। तो प्रीवियस में जो क्वेश्चन इसका पार्ट जो था 7 8 9, ठीक है। 7 8 9 सेम जो है मिलते जुलते जो है 6 से करते हैं, तो 6 को हमने डिटेल में सोल्व किया। लेकिन 10 जो इसका पार्ट है, 10 क्वेश्चन का 10 पार्ट जो है वो डिफरेंट है, उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेरीफाई दैट ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल है। उसके बाद इसको सोल्व करना है कि ए ट्रांसपोर्ट मल्टी ए ट्रांसपोर्ट होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए के इक्वल है। पहले इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू मिली हुई है, बी की वैल्यू मिली हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में है मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई के लिए सेम रूल, फर्स्ट रो जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। लिखा सेम रूल जो है सेकंड रो इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ गई 1 2 1 4 और -2, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1 और 4, यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका ट्रांसपोर्ट ले देना है, ट्रांसपोर्ट लेना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि रोज़ कॉलम में और कॉलम रोज़ में। तो यहाँ पे 2 1, यहाँ पे आ गया 2 1 और यहाँ पे आ गया 4 7, ठीक है। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे है बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट, यानी बी का ट्रांसपोर्ट करना है, ए का ट्रांसपोर्ट करना है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इनिशियल में ए का ट्रांसपोर्ट कर लिया, ए को ट्रांसपोर्ट किया, बी को ट्रांसपोर्ट किया, क्या हमने ए का ट्रांसपोर्ट किया, ए का ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में लिखेंगे और ऐसे ही सेम बी का ट्रांसपोर्ट लेंगे। उसके बाद इनको उसके बाद इनको मल्टी उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो रिजल्ट आई है 2 4 7 1 -7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो रिजल्ट आई है ये, और राइट हैंड साइड की भी रिजल्ट ये आई है, यानी राइट हैंड साइड की रिजल्ट ये आई, लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट ये आई, तो हिंस प्रूव कर दिया। अब इसी के पार्ट जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ उसको करके, जो दूसरा क्वेश्चन था कि प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोर्ट होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए, यानी सबसे पहले ए का ट्रांसपोर्ट लेना है। तो ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो रोज़ को कॉलम और कॉलम को रो के अंदर लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 1, तो यहाँ पे हो गया 2 1 और 4 7 ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे ही फिर से होल ट्रांसपोर्ट लेना है, तो सबसे फिर से ये क्या करेंगे 2 4 सेम लिखेंगे और 2 4 सेम लिखेंगे। तो जब होल ट्रांसपोर्ट किया फिर से हमारे पास वही रकम आ गई जो हमने पहले इनिशियल में ए की थी। तो हिंस प्रूफ वेरीफाई, ठीक है, इनको वेरीफाई कर लिया।